ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय भी दैनिक राशिफल, जो कि आपका अपना मनपसंद विषय है। और साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि इस विषय पर चर्चा करने से पहले हमेशा की तरह आज भी पंचांग की ही जानकारी आपको देंगे और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 1 जुलाई सन 2024 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 का है। हिंदी का महीना आषाढ़ का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज दशमी। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र रहेगा प्रातः 6:26 तक। उसके पश्चात भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग रहेगा सुकर्मा, करण होगा विष्टि और राशि रहेगी आज मेष। चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल की समय अवधि प्रातः 7:11 से लेकर प्रातः 8:55 तक रहने वाली है और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:57 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगी और आज गंडमूल प्रातः 6:26 पर समाप्त हो रहे हैं। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति है गोचर में, ट्रांजिट में, उसी पर यह आधारित है दैनिक राशिफल। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि चंद्रमा की, जैसा मैं कह चुका हूं पंचांग की चर्चा करते समय, कि चंद्रमा जो है पूरे दिन मेष राशि में अपना संचार करेंगे। तो ये उनकी समराशि है और चंद्रमा मंगल के साथ अपनी युति बना रहे हैं मेष राशि में। एक बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण, वो भी आपके लगन भाव में। इसके कारण चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है साथियों। और मैं आपसे बताना चाहूँगा, आपके लिए आप वाहन का सुख लेंगे, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा इस चंद्रमंगल महालक्ष्मी राजयोग के कारण। और मातृ पक्ष की ओर से भी आपको किसी न किसी प्रकार की लाभ की प्राप्ति के संकेत हैं। और माता का पूरा स्नेह, प्यार और आशीर्वाद, अगर आप माता के साथ रहते हैं तो वो भी, उनकी कृपा आप के ऊपर बराबर बनी रहेगी। इसी के साथ आपके अंदर एक कहीं से कोई अच्छा ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे आपके अंदर आपका दिल खुश रहे, मन प्रसन्न रहे और आपके अंदर उत्साह की भी काफ़ी एक तरीके से कमी नहीं रहेगी और आप उत्साहित तो रहेंगे ही, साथ ही साथ आपके अंदर साहस की भी कमी नहीं रहेगी। और एक्साइटमेंट, साथ में उत्साह, यानी कि उत्साह एक्साइटमेंट एक ही बात है। और आपका जो एक तरीके से साहस, यानी कि साहस किस चीज़ के लिए? अपने कार्यों के लिए। जो भी कार्य आज आप करेंगे, प्रातःकाल उठने से लेके सायंकाल तक, दिन के समाप्ति तक, जो भी कार्य आप करेंगे पूरे विश्वास के साथ करेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे और अपने कार्यों को भली भांति पूरा तो करेंगे ही, लेकिन आज आपको लाभ के भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं, सुख सुविधाओं का भी आप लाभ लेंगे भरपूर। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रॉपर्टी से संबंधित भी लेन देन, यानी कि सेल या परचेज अगर कोई आप कर रहे हैं आज, तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी और वाहन सुख की भी संभावनाएं बहुत अधिक हैं, उसका भी आप लाभ लेंगे। साथियों, दूसरी ओर थोड़ा इनकम को लेकर के कुछ कमी के संकेत जरूर बन रहे हैं और आपके जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में भी थोड़ा सा स्ट्रगल करके ही बेटर रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो पाएंगे। यानी कि थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आपको परिणाम बहुत अच्छे और सुखद परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ में आप उपाय आज क्या करें? आज आप सिर्फ और सिर्फ संध्या के समय शनि के मंत्रों का जाप करें। शनि के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपकी इनकम जो है उसमें वृद्धि होगी। आगे बात करते हैं जो वृषभ राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका टॉरस साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि चंद्र मंगल का यूँ तो राजलक्ष्मी योग बना हुआ है, लेकिन वो बना है आपके द्वादश भाव में। द्वादश भाव में होने से जो भी यात्राएं आप अपने कार्य के सिलसिले में करते हैं वो आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाली हैं। चाहे आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करते हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करते हैं, ये जर्नी आपके लिए सुखद और लाभकारी ही रहेंगी। आप अपने कार्य के सिलसिले में अगर कहीं जा रहे हैं तो भी इससे आपको अच्छा लाभ की प्राप्ति होने वाली है। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा भाग्य आपका साथ तो देगा, लेकिन थोड़ा सा धीमी गति से देगा।
स्लो स्पीड से भाग्य आपके साथ रहेगा। आपके जो अपना वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस से संबंधित भी जो भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप उनको लेकर के ये ना सोचें कि पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा, थोड़ा डिले हो सकता है रिजल्ट्स आने में, लेकिन रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आपको मिलेंगे। बस आपको करना क्या है, पूरे ईमानदारी के साथ अपने जो भी कार्य आपने करने हैं, जो जिम्मेदारियां आपने निभानी है वर्क प्लेस में, वो पूरी ईमानदारी और पूरी सिंसियरिटी के साथ निभाएं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि आपके दशम भाव के लॉर्ड होकर दशम भाव में ही बैठे हैं, तो वो आपसे कुछ इसी प्रकार की अपेक्षा करेंगे कि आप अपने कार्यों को बहुत ही ईमानदारी से, मेहनत के साथ करें, सिंसियरिटी के साथ करें। निश्चित रूप से शनि आपको उसका परिणाम अच्छा ही देंगे अपने कार्य क्षेत्र में। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आप वृषभ राशि के जो जातक हैं, ज्ञान की जहाँ तक बात है उसमें आपका कोई सानी नहीं है। आपके उसको लेकर के काफ़ी आपके पहले से ही सभी लोग, जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, सभी इस बात को मानते हैं कि भाई आपके पास ज्ञान है, और ज्ञान के कारण ही आप अपना सभी जगह सभी लोगों पर अपना प्रभाव भी बनाए हुए हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन इनकम भी कहीं अचानक कहीं से हो सकती है, कहीं से अचानक धन का लाभ आपको हो सकता है। तो साथियों, आज के दिन आप क्या करें? आज के दिन उपाय आप ये करें कि जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि आपकी स्टडी अच्छी चलती रहे, तो आप काले सफ़ेद कुत्ते को दूध या रोटी तो खिलाएं, साथ में गणपति जी की पूजा भी करना ना भूलें। और इसके अतिरिक्त कौओं को भी प्रतिदिन रोटी जरूर खिलाते रहें आप वृषभ राशि के जातक। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं, यानी कि जिनका जेमिनी साइन है। साथियों, चंद्र और मंगल का राजलक्ष्मी महालक्ष्मी राजयोग आपके एकादश भाव में बन रहा है, यानी कि 11th हाउस में। बहुत ही सुंदर राजयोग है। धन का आगमन आपके लिए पूर्ण रूप से बना रहेगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं, धन के आगमन के साथ साथ आप सेविंग्स अपनी या धन का इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी जगह पर कर पाएंगे, और जहां पर कर पाएंगे उसके अच्छे लाभ के तौर पर रिटर्न आपको मिलेंगे। तो धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी आज के दिन मिथुन राशि के जो जातक हैं। और कहीं से ऐसा भी धन आपको प्राप्त हो सकता है जिसको किसी को आपने पहले दिया हो और वो धन प्राप्ति में थोड़ी मुश्किल आ रहे हो, लेकिन आज के दिन ये धन अगर आप प्रयास करेंगे तो वो भी वहाँ से भी आपको मिल सकता है। थोड़ा जो आपके प्रयास चल रहे हैं अपने वर्क प्लेस में, कार्य क्षेत्र को लेकर के, उन प्रयासों को आप कम ना होने दें। जितना प्रयास आप करते रहेंगे, अधिक मेहनत करते रहेंगे, उसी के अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति भी होती रहेगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि शनि वक्री जब से हुए हैं, तो वो आपके भाग्य में थोड़ी, उन्होंने एक तरीके से उसकी स्पीड कम है भाग्य का साथ देने की आपके लिए। तो भाग्य का जो सपोर्ट आपको जिस स्पीड से पहले मिल रहा था, उसकी गति जो कम हो गई है, उसकी वजह से थोड़ा सा रिजल्ट्स आपको डिले हो सकते हैं मिलने में, जो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। तो आपको क्या करना है, माँ दुर्गा जी की पूजा करनी है उपाय के तौर पे। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करेंगे तो आपको जहाँ पर भी जिस प्रकार भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो सारी परेशानियाँ आपकी स्वतः ही दूर होंगी। माँ दुर्गा जी की भक्ति करें और उनका प्रसाद बांटें और सभी लोगों में उसका वितरण करें। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। प्रिय साथियों, बहुत सुंदर राजयोग आपके दशम भाव करियर हाउस में चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बनने से बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति आपको अपने करियर में, आपको अपने प्रोफेशन में बहुत ही अच्छे उन्नति के योग बन रहे हैं। आपको कहीं से भी अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं उन्नति के, या कहीं से अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ से भी पूरी इस बात की संभावना है कि वहाँ पर भी आपकी उन्नति हो। और ये एक बहुत ही सुखद मतलब आपको परिणाम देने वाला राजयोग है। प्रिय साथियों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली आपके वर्क प्लेस को लेकर के, या जो आप व्यापारी हैं वो भी अपने व्यापार में बहुत अच्छी ग्रोथ होते हुए देखेंगे। आज के दिन बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, और साथ ही आप सुख सुविधाओं का भी भरपूर आनंद लेने वाले हैं। और मातृ पक्ष की ओर से भी, अगर आप माता के साथ जुड़े हुए हैं, माता के साथ रहते हैं, तो माता की ओर से भी उनका प्यार और स्नेह और आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आज के दिन आपका पूरे दिन बहुत आप प्रसन्न रहेंगे, मन और दिल और दिमाग दोनों तरीके से आप प्रसन्न रहेंगे, और पूरा दिन आपका एक बहुत अच्छा दिन निकलने जा रहा है कर्क राशि के जातकों का। तो आप उपाय क्या करें ताकि आपका भाग्य भी उसी गति से आपका सपोर्ट करे। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आपके वैवाहिक संबंध भी अच्छे बने रहे, वैवाहिक सुखों का भी आप आनंद लें साथ के साथ, और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिले। तो हनुमान जी की पूजा करें, आप हनुमान स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें, चाहे
महिला हैं चाहे पुरुष हैं, अगर आप हनुमान स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और अंत में हनुमान जी की आरती ये अवश्य कर लें। और हनुमान जी को प्रसाद जरूर चढ़ाएं साथियों, मीठे का, जैसे कि बेसन के लड्डू या बूंदी, और साथ में वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं पूजा आरंभ करने से पहले। साथियों आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए, यानी कि जिनका लियो साइन बनता है। तो साथियों बताना चाहेंगे, भाग्य भाव में आप सिंह राशि के जातकों का चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होने से आपका भाग्य पूरे दिन आपका साथ देगा। भाग्य बहुत मजबूत स्थिति में रहने वाला है। और अगर कहीं आप दूर दराज की यात्राएं करते हैं तो ये यात्राएं आपके लिए बड़ी लाभकारी रहेंगी और आपके लिए बड़ी सुखद भी रहेंगी, और इनसे आपके कार्य बनेंगे और अच्छे ढंग से बनेंगे। हो सकता है कि आपको यात्राएं अपने कार्यों के सिलसिले में करनी पड़ जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। लेकिन प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप करेंगे तो उसमें इतना लाभ की प्राप्ति या इतना सुखद यात्रा वो रहने की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे बताना चाहूँगा, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको तो बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, आप सिंह राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन थोड़ा सा सामान्य या सामान्य से नीचे के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि ताकि एक तो आप अपने पूजा घर में शुक्र का यंत्र जरूर स्थापित करें, और नित्य प्रतिदिन ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः इसकी 1 माला या 3 माला का जाप जरूर करते रहिए, नियमित रूप से करें। और दूसरा आपको उपाय दे रहे हैं कि एक आप दूसरा कार्य जो करना है, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की अगर पूजा करके हनुमान जी को आप प्रसन्न कर सकते हैं तो इससे उत्तम उपाय कोई नहीं है। और हनुमान जी की पूजा में आप क्या काम करें, हनुमान जी की पूजा में आपको करना है मंगल स्तोत्र, ताकि आपका मंगल ही मंगल हो। तो ये आपको, ताकि हनुमान जी की पूरी कृपा आपके ऊपर बरसे और आपके सारे काम सिद्ध हों। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका विर्गो साइन है। प्रिय साथियों मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जो जिनका विर्गो साइन है, कन्या राशि के जो आप जातक हैं, आपके चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बना है, लेकिन अष्टम भाव में बन रहा है। तो अष्टम भाव में बनने से क्या फायदा होगा आपको कि आपके घर के जो बड़े हेड हैं, फैमिली हेड जिनको कहते हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं, वे आपके ऊपर बड़ी उनकी कृपा मिलने वाली है आपको। और दूसरा, जो घर घर के मेंबर्स भी हैं उनके साथ भी आपका बहुत अच्छा संबंध बना रहेगा, तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं चाहे फिर वो सामान्य। और जो वैवाहिक संबंध हैं उसमें भी कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं। तो आज के दिन उपाय आप क्या करें, उपाय आपको करना है कि सबसे पहले तो आप किसी भी गरीब असहाय व्यक्ति को आप एक तो भोजन कराएं, और दूसरा उपाय ये है कि बिफोर सनसेट, बिफोर यानी कि सूरज अस्त होने से पहले ही आप देसी घी का दीपक तुलसा माता के वृक्ष, जो घर में हम तुलसा जी रखते हैं, उनके गमले के पास जला करके आपको रखना है। दूसरा उपाय आपको करना है ये। और एक प्रातःकाल उठते ही आप जो बाजरा होता है वो पक्षियों को खिलाएं। ये उपाय आप करें तो आपके सारे काम सिद्ध होंगे। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका लिब्रा साइन है। तो साथियों बताना चाहेंगे कि आज के दिन वैवाहिक सुख का आनंद भरपूर तरीके से आप लेने वाले हैं, और आपका मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा। साथ ही साथ आप अपने पार्टनर के साथ, जो लाइफ पार्टनर है, उसके साथ भी अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे और अपने रोमांस का भरपूर आनंद लेंगे अपने जीवन साथी के साथ। तो एक तो आज का दिन आपका इस कार्य के लिए बहुत ही उत्तम दिन है वैवाहिक जीवन के लिए। दूसरी बात यह कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में मेहनत, अगर चाहते हैं कि आपको अपने अनुसार परिणामों की प्राप्ति हो तो थोड़ा अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। जहाँ तक विरोधी और शत्रुओं का सवाल है वो भी शांत रहेंगे, उसमें आपको किसी प्रकार की उनकी ओर से कोई मतलब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनकम भी आपको सामान्य से मध्यम रूप से होती रहेगी, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध आपके बेहतर बने रहेंगे। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, आज के दिन आप उपाय देखिए। अगर स्टूडेंट्स के लिहाज से हम बता रहे हैं ये उपाय कि आप क्या करें। एक तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं संध्या के समय, आफ्टर सनसेट। एक तो काम आप ये जरूर करिएगा। चाहे दिन कोई भी हो, आप नित्य प्रतिदिन
पीपल के वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाएं जाकर के सरसों के तेल का। तभी आप तुला राशि के जातक जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और दूसरा उपाय आपको ये करना है कि ताकि आपका मन प्रसन्न रहे और आपके सारे कार्य आपके अनुसार पूरे होते रहें, उसके लिए आपको करना यह है कि ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का भी एक माला नियमित रूप से आप जाप करें। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है, आपके लिए बताना चाहेंगे कि आज छठे भाव में आपका चंद्र और मंगल की युति होने से महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है। हालांकि अशुभ भाव में बन रहा है ये, तो इसके इतने ज़्यादा तो लाभ नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लाभ तो जरूर आपको प्राप्त होगा। इससे ऐसा नहीं है। एक तो देखिए, भाग्य का थोड़ा साथ आपको जरूर मिलने वाला है। भाग्य का सपोर्ट जब व्यक्ति को मिल जाता है तो उसके रुके हुए कार्य तो पूरे होते ही हैं, कठिन कार्य भी पूरे हो जाते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही आपके साथ रहने वाला है। और कठिन कार्य कहाँ पर आएंगे? आपके मेनली वर्क प्लेस में। और वर्क प्लेस में जब कठिन कार्य आएंगे तो उनको भी आप बहुत आसानी के साथ पूरा कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि थोड़ा सुखों में कमी के संकेत जरूर हैं। सुखों का लाभ पूरी ढंग से और पूरे तरीके से आप नहीं ले पा रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं बन रही हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको पढ़ाई से संबंधित समस्याएं ना बने और यूं तो वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम चलने की पूरी संभावना है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय आज के दिन आप क्या करें? गाय को रोटी खिलाएं और उस पर देसी घी रख करके, और सफ़ेद मिठाई ना हो तो आप चीनी भी रख करके गाय की सेवा जरूर करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके सेहत अच्छी रहे, आपका वैवाहिक सुखों में कमी ना हो किसी प्रकार की। और दूसरा ये कि अगर आपको दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ जाती हैं तो उसमें भी आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जहाँ तक आपके परिजनों का प्रश्न है तो उनके साथ आपके संबंध मध्यम रहेंगे, सामान्य से मध्यम बने रहेंगे। लेकिन दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, जो आपको करना है, वो करना है ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला या 3 माला। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका सेजिटेरियस साइन है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आज पंचम भाव में, 5th हाउस में चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बनने से जो आप धनु राशि के स्टूडेंट्स हैं उनका तो एक तरीके से बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति अपनी पढ़ाई को लेकर के होने के योग बन रहे हैं। जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनके सामान्य से मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा और ऊपर कह सकते हैं, ऐसे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो दिन है, जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनके लिए भी सामान्य से मध्यम दिन है। वैवाहिक सुखों जो की प्राप्ति आपको सामान्य से मध्यम रूप से होती रहेगी। लेकिन अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। स्वास्थ्य में भी विशेष रूप से अपने पेट का, खान पीन का बहुत ध्यान रखना है। स्ट्रीट फूड खाने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा प्रिय साथियों आपके लिए। वैसे तो देखिए क्या है कि अगर आप थोड़ा सा खान पीन का अपने घर में भी ध्यान रखेंगे, शेड्यूल बनाएंगे तो आपका पेट सही रह सकता है, आपका स्वास्थ्य भी सही रह सकता है। प्रिय साथियों, दूसरी बात ये भी है कि जो आपके घर परिवार के लोग हैं उनका आपके साथ संबंध अच्छा रहेगा। और आप थोड़ा सा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहेंगे तो ज़रा अच्छा रहेगा। हो सकता है कुछ स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के कोई छोटी मोटी समस्या बन सकती है आपके पार्टनर यानी कि लाइफ पार्टनर के लिए। जहाँ तक पराक्रम का प्रश्न है, पराक्रम में भी कुछ कमी, थोड़ा लेवल नीचे दिखता है। मेहनत जितनी करनी चाहिए उसने में कमी रहेगी और एनर्जी लेवल भी डाउन रहेगा थोड़ा सा। तो आप क्या कीजिएगा, कौन सा उपाय आपको करना है? प्रिय साथियों, महामृत्युंजय के जाप अगर आप करते हैं आज के दिन तो आपके लिए ये सर्वोत्तम उपाय रहेगा। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप जो कैप्रिकॉर्न साइन के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए कि चंद्र मंगल का जो महालक्ष्मी राजयोग है वो चौथे भाव में यानी कि 4th हाउस में बना हुआ है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में जो भी छोटी मोटी बड़ी समस्याएं हैं वो इसके कारण दूर होंगी और आप उनको दूर करने में या सॉल्व करने में भी काफ़ी सक्षम रहेंगे, कैपेबल रहेंगे। और आपको बता दें कि देखिए, शनि क्योंकि वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं, तो थोड़े परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपके मतभेद उभर सकते हैं, उनके साथ वाद विवाद जैसी स्थिति भी रह सकती है, उनके साथ या घर के बड़ों के साथ। लेकिन उससे आपको बचना है। उपाय तो हम आपको देंगे ही, आप उससे बचिएगा।
अगर आप उससे बचते हैं तो आपके लिए, स्वयं के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। हालांकि आपके पराक्रम की कमी नहीं है, पराक्रम आपका बराबर रहेगा और आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा, तो मेहनत तो आप अच्छी कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य भी साथ दे, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी उनके मुताबिक अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर क्या होगा? उसके लिए फिर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, गणपति जी की पूजा करते रहिए। आप गणेश चालीसा का पाठ करें, चाहे गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण कर लें। ओम गंग गणपतये नमः, एक माला या 3 माला, तो आप हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं वो करें ओम शू शुक्राय नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला। और आज के दिन आप मकर राशि के जो जातक हैं, आपके वैवाहिक जो संबंध हैं वो भी अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे। कोई विशेष समस्या आने वाली नहीं है आपके वैवाहिक जीवन में। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि अब कुंभ राशि के जो आप जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन है, तो साथियों बताना चाहेंगे कि यूँ तो शनि के द्वारा राजयोग का तो निर्माण है आपके लगन भाव में, लेकिन शनि क्योंकि वक्री हो रहे हैं, तो वक्री होने के साथ साथ उनकी दृष्टि जो है वैवाहिक जीवन पर भी है आपके। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेस की भी संभावना बन रही है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। दूसरी ओर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि चंद्र मंगल का जो राजलक्ष्मी महालक्ष्मी राजयोग है, तीसरे भाव में बन रहा है, 3rd हाउस में। उसके कारण आपके पराक्रम में काफ़ी वृद्धि होती दिख रही है। मेहनत जितनी आप कर रहे थे उसमें भी और अधिक आपके अंदर उत्साह पैदा होगा मेहनत करने का, इच्छा जागृत होगी कि आप और अधिक मेहनत करें। और जो सैन्य बल से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी, जैसे मतलब एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ, पुलिस बल है, बीएसएफ है, ऐसे किसी भी अगर आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ से आपकी जीविका चलती है, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। और आपको कोई पदोन्नति भी मिल सकती है, आपके कार्य की बहुत अच्छी आपके सीनियर्स के द्वारा प्रशंसा आपको मिल सकती है। इसके बहुत प्रबल चांसेस हैं, प्रबल संभावना है। भाग्य भी आपका साथ दे रहा है और भाग्य के साथ होने से भी आपके कार्य सिद्ध हो रहे हैं। प्रिय साथियों, वर्क प्लेस में तो मैं बता ही चुका हूँ, वो तो स्पेशली मैंने कहा कि जो सिक्योरिटी जैसी लाइन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो देश की सिक्योरिटी है, चाहे जहाँ की भी सिक्योरिटी है, उसमें तो मैंने रिजल्ट बता ही दिया है। लेकिन अगर आप उसके साथ नहीं भी जुड़े हुए हैं, वैसे भी आप अपने किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे रोजगार करते हैं, किसी भी, आपके अपने रोजगार व्यापार में भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बन रहे हैं आपके लिए। शत्रु भी शांत रहेंगे आज के दिन। अगर आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे तो उनको सफलता प्राप्त नहीं होगी। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, वो भी अच्छी परिणामों की प्राप्ति करेंगे, चाहे वो सामान्य एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे हायर स्टडीज़ वाले हैं। और साथियों, दूसरी बात मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचें। आँख या दांत से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और बोलने से पहले विचार जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई उपाय, ऐसा अच्छा उपाय जिससे आपके कुछ कार्य सिद्ध हों, तो आज के दिन प्रिय साथियों बताना चाहूँगा, भगवान भैरवनाथ जी की पूजा करें। आप उनके मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाएं और भगवान भैरवनाथ जी की जितनी पूजा करेंगे, आपके उतने ही कार्य सिद्ध होंगे, वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद होगा। अंत में बात करेंगे मीन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारे मीन राशि के जातक हैं जिनका पाइसेस साइन है, कि आपका जो चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग है, वो द्वितीय भाव में बनने से आपके धन की सेविंग जो है, जो आप करते हैं या करने की प्लानिंग करते हैं, वो बहुत प्रॉपरली आप कर सकेंगे, अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कर पाएंगे और उसके अच्छे रिटर्न भी आपको मिलेंगे। और साथियों, इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा कि भाग्य का भी पूरा भरपूर तरीके से सहयोग और साथ आपको आज के दिन मिल रहा है। और इसके साथ साथ दूसरी बात वो ये भी है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। आप वर्क प्लेस से संबंधित कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए आपको कोशिश तो ज़्यादा करनी होगी, मेहनत अधिक करनी होगी, लेकिन अंततः गोत्वा आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य हो पाएगी। प्रिय साथियों, दूर दराज की यात्राएं करें तो थोड़ा सोच समझ करके करें, उसमें आपको परेशानी हो सकती है, धन का भी खर्चा आपके लिए हो सकता है। और वैवाहिक संबंधों में भी थोड़ी कमी के संकेत हैं। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई
में आराम से अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, चाहे वो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे सामान्य। अब समस्या कहाँ पर रह गई? समस्या रह गई वैवाहिक जीवन को लेकर के और एक दूर दराज की यात्राओं को लेकर के और आपकी इनकम को लेकर। अब आप चाहते हैं कि आपकी इनकम भी अच्छी हो, तो प्रिय साथियों, नियमित रूप से मैं आपको बताता हूं, हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल ना छोड़ें। चाहे हम ये उपाय आपको देते हैं चाहे नहीं देते हैं, हनुमान जी को जरूर आप प्रसन्न करें। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको करना क्या है कि एक तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, अपना वैवाहिक जीवन को सही रखने के लिए। और इसी के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करने के साथ साथ पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के संध्या के समय सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं और किसी गरीब व्यक्ति की मदद करें। गरीब व्यक्ति अगर कोई भूखा है तो उसके पास कपड़े नहीं है तो कपड़े दें, भूखा है तो उसको भोजन कराएं और अपने हाथों से कराएं। तो इसके आपको बहुत ही सुंदर परिणाम प्राप्त होंगे। प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर और मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 1 जुलाई सन 2024, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज 1 जुलाई दिन सोमवार कैसा जाने वाला है। लेकिन अब इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे यहाँ पर विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।